बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि 3 बड़ों में इमरान खान की रिहाई पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अब ये इत्तफ़ाक़ होने के बाद जो चौथे बड़ी शख्सियत थे उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करने से इनकार कर दिया। यानी 3 बड़े इमरान खान साहब की रिहाई पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन चौथा जो है इमरान खान साहब की रिहाई से ना सिर्फ इनकार करता है बल्कि उसका जो इनकार है वो 3 बड़ों के इमरान खान की रिहाई पर जो इत्तफ़ाक़ हुआ वो इनकार चौथे का उन 3 बड़ों के इत्तफ़ाक़ पे भारी पड़ गया। अब ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक पैगाम आप देखने वालों के साथ मैंने शेयर करना था, लेकिन वो पैगाम आपके साथ शेयर करने से रह गया था। आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पैगाम है मैं डिटेल के साथ वहाँ पे शेयर कर दूँगा, मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। और पैगाम नाज़रीन ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, फ़ॉरेन वीज़ाज़ का काम करते हैं, टिकटिंग का काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान साहब, आप दोस्त हैं लेकिन आपने कभी हमारी कंपनी की अपने व्लॉग में बात नहीं की। तो मैं उनका जो ऐड है, ऐड नहीं है और ये फ्री ऐड है, ये नहीं कि मैं उससे कोई पैसे ले रहा हूँ अपने दोस्त से, और बोनाफाइडे है और गारंटी भी मैं दूंगा अपने दोस्त की कि एक नंबर काम करता है, जेन्युइन काम करता है। तो किसी ने अगर वीज़ा के लिए, टिकटिंग के लिए रजू करना है तो हमारे इस दोस्त के साथ रजू कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि एक तो 2 नंबरी नहीं, दूसरा ये है कि वो किसी को यकीन दहानी भी नहीं कराता कि मैं डेफिनेटली उसका वीज़ा लगेगा। वो प्रोसेस करता है और सदके दिल के साथ करता है, सच्चे दिल के साथ करता है। बाकी वीज़ा ज़ाहिर सी बात है एम्बेसी ने देना होता है। कोई अगर ये कहे कि मैं वीज़ा दिलवा दूंगा तो वो झूठ बोलता है। अब नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहले तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद अहम मुकदमात की समाअत होनी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत से पहले जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है जो कि फैसला कुन मरले में चला गया था, आज इस केस के अडयाला जेल में समाअत होनी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो 8 नवंबर का अदालत ने नोटिस दिया था कि 342 के इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के बयानात कलम बंद किए जाएंगे, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसी केस में इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तों को वापस यानी रिमांड कर दिया था, उन पे हो सकता है कि आज अदालती कार्रवाई का आगाज़ और खान साहब के वकला से कहा जाए कि आप अपने दलाइल का बरियत दरख्वास्तों पर आगाज़ करें। तो एक तो नाज़रीन इस मुकदमे की समाअत होनी है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, कंटेम्प्ट की है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक की अदालत में इस अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है और बड़ी सख्त अदालती कार्रवाई इस केस में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी PTI के रहनुमाओं को मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। असद कैसर साहब थे, सलमान अकरम राजा थे और राजा नासिर अब्बास साहब थे, एक और भी शख्सियत थे, ये वहाँ पे ठहरे रहे, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जा सके। अब उसकी वजह क्या है तो वजह आज अदालत में बताई जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन, उनका नाम सफरी पाबंदियों से निकालने के हवाले से भी आज मुकदमे की समाअत होने जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन, साबिक चेयरमैन HEC जिनकी वज़ीर आज़म ऑफिस के खिलाफ दरख्वास्त है, तारिक बनोरी है साबिक चेयरमैन HEC, इस दरख्वास्त पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। और आपको बताते जाएँ कि जो मैंने बोल न्यूज़ से वाजबात लेनी हैं, तनख्वाहें लेनी हैं, उन तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से और पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लेने के मामले पे, और जो पैमरा ने मेरे हक़ में, कंप्लेंट ऑफ काउंसिल ने जो मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है उसकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन के मामले पर, यानी अमल दरामद करने के लिए मैंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। तो आज हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समाअत भी होना है। अब आप देखेंगे लोगों के बुनियादी हकूक़ की साफ़ी बात करे, लेकिन साफ़ी अपने हकूक़ की बात कहाँ करे, उसको कहाँ से अपने जो राइट है वो मिल पाएगा। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी खबर, जिसका मैंने अपने इंट्रो
के इंट्रो में जिक्र किया, आगाज़ में जिक्र किया, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। आजकल तो नाज़रीन आपको पता है कि तहरीक इंसाफ वालों ने तवक्कुआत लगा रखी हैं कि कोई सदर मुंतखब हो गया है और वो इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से छुड़वाएगा। अच्छा, इस ख्वाब पर भी तहरीक इंसाफ में कोई इत्तफाक नहीं पाया जाता, इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि कुछ पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, कोई जीता है कोई हारा है, हमने तो अदालतों से रिलीफ लेना है। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें रिलीफ जो है वो वहीं से मिलेगा अब जहाँ पर एक नई शख्सियत जो हैं वो सदर पाकिस्तान जो है मुंतखब हो गई हैं। अब नाज़रीन, मैं एक छोटा सा आपको सिर्फ एक क्लिप सुनाने वाला हूँ, अगर मुझे मिल जाता है, और उसके बाद फिर अपनी एक्चुअल खबर पर हम बात करेंगे। दूसरी बात मैं अपनी तरफ से कर दूं, हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। आपके ट्रंप साहब, हम सब के ट्रंप साहब। अब ये बैरिस्टर सैयद साहब है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, क्या कहते हैं कि हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। ट्रंप इनके अपने हैं, वो साजिद तार साहब जैसे कहते हैं कि फुफीदा मुंडा है, या फुफीदा मुंडा ही होना है, तो या फिर अलीमा खान साहबा ने जैसे बात की कि साडा की अब्बा लगता है, तो फिर अब्बा ही होना है। बाकी खुदा बेहतर जानता क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे ट्रंप साहब जीते हैं। वो रिश्तेदारी क्या है वो यही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल चलें, ये लाइट नोट पे बात हो रही थी। अब ना ये पीटीआई के दावे तो अपनी जगह पे कि पहले तो ये तकिया किया गया ना कि 9 मई करेंगे और 9 मई के नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हुकूमत में आ जाएंगे। फिर कुछ और हरबे बनाए गए, कुछ और मनसूबे बनाए गए, कोई जुडिशल मनसूबे थे, कोई हसास इदारों के अंदर बनाए गए मनसूबे थे, लेकिन वो तमाम मनसूबे नाकाम हो गए। अब नाज़रीन, जो हरबे इमरान खान साहब के तो नाकाम हुए, लेकिन नाज़रीन हुआ ये है कि आपने देखा कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए थे कि काजी फायसा के रिटायरमेंट के बाद जो नया चीफ जस्टिस आएगा वो हमारे लिए वो काम करेगा जो कोई नहीं कर सका, यानी इलेक्शन ऑडिट करवाएगा। अब ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा इलेक्शन छान मारा हो। एक मिसाल जो दी जाती है उसके लिए बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट से कानून साजी करवाई गई थी। जो नासिर मुल्क साहब का जो इंक्वायरी कमीशन बना था वो पार्लियामेंट की कानून साजी पे बना था। अब कानून साजी वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी और वो पीटीआई और उस वक्त की हुकूमत नून लीग, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के जो लोगों के नुमाइंदा लोगों के जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में कानून साजी और फिर वो इंक्वायरी कमीशन बना था। अब वो बात भी नहीं रही। खान साहब बेशक दावे करते रहे क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है और खान साहब ने जिनसे तकिया किया था वो नहीं आ सके, उनकी जगह पे नए चीफ जस्टिस आ गए। ये मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आज बीच में ये हुआ कि बुशरा बीबी साहबा रिहा हो जाती हैं। अब बुशरा बीबी साहबा के रिहा होती हैं डील के नतीजे में, ये बातें भी आती हैं और फिर बातें ये भी आती हैं कि बुशरा बीबी साहबा डील के नतीजे में रिहा नहीं हुई। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो बातें हैं वो दिल के बड़े करीब लगती हैं। जो उन्होंने डील की बातें की ना कि पता करें कि कहाँ कहाँ पे राब्ते हैं और किस किस्म के राब्ते हैं, कहाँ पे पैर पकड़े गए, कहाँ पे मिन्नत किया गया, कहाँ पे तरला किया गया, वो सारी बातें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े अपने मुनफरद अंदाज में, बड़े वो कहते हैं ना कि एक मोहताद अल्फाज में उन्होंने बयान की सारी कहानी। और फिर आपके सामने भी है कि गंडापुर साहब आए तो थे डी चौक पे धरना देने, एहतजाज करने, लेकिन डी चौक पे पहुंचे नहीं, केपी हाउस में गए और केपी हाउस में जाके गायब हो गए। और फिर कहाँ से निकले, कहाँ मिले, कहाँ से मंजर-ए-आम पे आए या सामने आए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, वो भी एक मामा है। और फिर बाद में गंडापुर साहब ने खुद एतराफ़ किया कि मेरी कोशिशों के नतीजे में बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हुई है। अब ये जितनी भी बातें हुई कि बुशरा बीबी साहबा की डील हुई है, डील नहीं हुई, पीटीआई वाले खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि ये डील या अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में बुशरा बीबी साहबा बाहर आई हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब की भी डील हो रही थी? क्या इमरान खान साहब के लिए भी कोई नरम गोशा कहीं पर रखा गया? तो नाज़रीन, हमारे तक इतला जो आई है, जो हमें ख़बर मिली है या जो हमने ख़बर कहीं से उठाई है, वो डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो लाहौर में एक मुलाकात हुई
उस मुलाकात में 4 लोग शरीक थे। मैं नाम भी आपको बताता हूं आगे चल के। उस मुलाकात में नाज़रीन 3 बड़ों में इस बात पे इत्तफाक हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है इमरान खान साहब के खिलाफ सख्ती नहीं होनी चाहिए। उनको अदालतों से ज़मानतें मिलती हैं, मिल जाएं, वो उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं होगा, यानी उनके लिए हाथ हौला रखने का प्रोग्राम जो है उसमें बना लिया गया और इस पर इत्तफाक भी कर लिया गया। लेकिन जो चौथी शख्सियत थी तो वो भी भारी भरकम शख्सियत, लेकिन वो चौथी शख्सियत जो 3 बैठे थे उनसे भारी भरकम शख्सियत नहीं थी। लेकिन चौथी शख्सियत जो है इस बात पे बजिद हो गई, इस बात पे अड़ गई, इस बात पे आप यूं समझे कि उसने डका लगा दिया कि इमरान खान साहब के हवाले से जो 9 मई का इशू है, जब तक वो उस पर स्टेटमेंट नहीं देते या उनका बयान नहीं आता, उस बयान की रोशनी में कोई फैसला नहीं हो सकता। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है कि 9 मई का जो वाक़या सानिया हुआ, जिसमें पहली मरतबा मुल्क की एक सियासी जमात से मुंसलिक लोगों ने मिलिट्री इमलाक, मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया, उनकी माफ़ी हो सकती है, माफ़ी अगर मांगी जाए। और माफ़ी के बाद भी जो बातें होनी है वो सियासी लोगों के माबैन होनी है, लेकिन इस बात की यकीन दहानी के साथ कि वो पुरअमन सियासत करेंगे, मुस्तहकम सियासत करेंगे, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाली सियासत नहीं करेंगे। अब इसमें नाज़रीन चौथे ने इत्तफाक नहीं किया। अब ये 4 कौन थे नाज़रीन? ये जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नाज़रीन लाहौर में एक मुलाकात हुई, जिसमें जरदारी थे, जिसमें नवाज शरीफ थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, शहबाज शरीफ साहब थे, उसमें ये सारी बातें हुई और उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं माने, बाकी तीनों मान गए कि इसको रिहा करें और इसको मौका दें, करे अपनी सियासत जैसे इसने करनी है, जलसे करे, जुलूस करे, छोड़ें इसको, सख्ती अगर कहीं से हो रही है तो वहाँ पर भी बात करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं माने, वो 9 मई वाले वाक़ियों को लेकर बैठ गए। और ये जो नाज़रीन खबर मैंने आपके साथ शेयर की है, ये डिटेल मुमताज़ भट्टी साहब ने शेयर की है। सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, दिन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनकी ये बड़ी खबर है। और वाकई बड़ी खबर है कि वो 3 आसिफ अली ज़रदारी को आप उठा के देखें, मौलाना फजल रहमान को निकाल के देखें, नवाज शरीफ को निकाल के देखें, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई की सिफारिश कर रहे हैं, जिन पे इमरान खान साहब ने अपने दौर में इतनी सख्तियाँ की, ना सिर्फ इनके की, इन पर की, इनके ख़ानदानों पे की, इनकी पार्टी के ऊपर की, मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के। तो शहबाज शरीफ साहब नहीं माने तो बात वहाँ पे रुक गई। लेकिन उस दौरान आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बातें होती रहीं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने अदालत जेल जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए मुलाकात करने के लिए। और मौलाना साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि मौलाना साहब का माजी में इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टांस रहा है, इस वजह से मौलाना साहब ने नहीं गया मुलाकात करने अदालत जेल में। अब नाज़रीन चंद रोज़ पहले जो असद कैसर साहब पैगाम लेके आए इमरान खान साहब का और कामरान मुर्तज़ा के साथ वो पैगाम शेयर किया, तो मुमताज़ भट्टी साहब की जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की उसमें ये नुक्ता भी शामिल है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में ये पेशरफ्त भी हो सकती है कि कामरान मुर्तज़ा, मौलाना फजल रहमान की जमात के जो सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो मुज़ाकरात होते रहे उसमें पार्टी की तरफ से, मौलाना साहब की जमात की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी। वो आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। और साथ में मुमताज़ भट्टी साहब ने यह भी कहा है कि जो खिचड़ी पकी थी ये खिचड़ी आगे भी चल सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा इमरान खान साहब की अपनी ज़ुबान पे, उनकी हरकतों पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे और उनकी ज़ुबान पे। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है उसमें नाज़रीन एक तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत जो है वो याहिया अफरीदी साहब करेंगे, बाकी उसमें मुनसुर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब होंगे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है। सिंध में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे। यानी सिंध असम्बली, सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। उस करारदाद की मंजूरी के बाद आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट में
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे, तो देखते हैं कि किन किन के नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं और कौन सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनता है। तो एक बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आने का इम्कान है और इस खबर के नतीजे में आज का जुमा किसके लिए भारी साबित होगा, तो ये डिटेल भी आज के जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद ही पता चल पाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तानी ग्रुप है जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे खबर आई है और बड़ी अहम खबर है कि एक पाकिस्तानी बैरून मुल्क में एक पाकिस्तानी ग्रुप है, उसने PIA 125 अरब में ख़रीदने की ऑफ़र कर दी है और इस सिलसिले में निजकारी की वजारत को, हवाबाजी की वजारत को, वजारत दिफा को ईमेल करके आगाह कर दिया गया है और उसमें भी कहा गया कि ना सिर्फ 125 अरब PIA के लिए ख़रीदने के लिए देंगे बल्कि 250 अरब के जो वाजबात हैं PIA के वो अदा करेंगे। नए जहाज़ भी PIA में शामिल किए जाएंगे और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 40% इजाफा भी किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।